क्या लोकतंत्र में किसी आंदोलनकारी की आवाज़ तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक हालात बेहद गंभीर न हो जाएं? और क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति में संवाद की परंपरा कमज़ोर पड़ रही है और संवाद की जगह अब सिर्फ चुप्पी बची है? ये सवाल मेरे मन में इसलिए उठ रहा है क्योंकि मेरे सामने 4 दशक पुरानी एक तस्वीर आकर ठहर गई। ये तस्वीर है साल 1984 की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लद्दाख में सोनम वांग्याल के सामने बैठी हैं और उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रही हैं। उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाती नजर आती हैं। संयोग देखिए कि आज जंतर मंतर पर सोनम वांग्याल के बेटे सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। समय में 4 दशक का अंतर है, 2 अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन एक सवाल दोनों दौर को जोड़ता है, वो ये है कि क्या सत्ता और आंदोलनकारी के बीच संवाद की संस्कृति बदल गई है? सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, वजन हर दिन कम हो रहा है, मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हैं, चलने उठने बैठने और यहाँ तक कि सोने में भी समस्या आ रही है। लोग सोशल मीडिया और पत्रों के जरिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया जाए। सब अपने अपने हिस्से का निवेदन सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन सरकार अपने हठधर्म पर अड़ी है। उसे सोनम वांगचुक के दर्द का एहसास तक नहीं है। क्या लोकतंत्र में सरकार को इतना हठधर्मी होना चाहिए? राजनीति हठधर्मिता से नहीं चलती, राजनीति प्रतीकों से भी चलती है। जब प्रधानमंत्री किसी आपदा क्षेत्र में जाते हैं तो वो केवल निरीक्षण नहीं होता। जब कोई मुख्यमंत्री अस्पताल में घायल व्यक्ति से मिलने जाता है, वह केवल मुलाकात नहीं होती, वो एक संदेश होता है। प्रधानमंत्री अपने लोगों के प्रति चिंतित हैं। उसी तरह जब 1984 में इंदिरा गांधी लेह पहुंची तो ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो ये संदेश भी था कि केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार है, लद्दाख के लोगों की भावनाओं पर राजी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। आज सवाल यही उठता है कि क्या ऐसा कोई संदेश आज भी दिया जा सकता है? कुछ लोग आपको कहते ये मिल जाएंगे कि क्या मुलाकात और आश्वासन से समस्या हल हो जाएगी? तो इतिहास में इसका जवाब भी मिलता है। साल 1984 में सोनम वांग्याल से इंदिरा गांधी के मिलने के बावजूद उसी दिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो गई थी। मांग पूरी होने में कई साल लगे थे। इसलिए मुलाकात समाधान नहीं थी, लेकिन संवाद की शुरुआत जरूर थी। कुछ लोग कहते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? मैं कहता हूं कि नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो जरूर होगी। वो होगी अकाउंटेबिलिटी की। ये जिम्मेदारी तो तय होनी शुरू हो जाएगी कि फलाने की गलती है। सरकार ये मानकर बैठ गई है कि विरोध करने वाला हर व्यक्ति देश विरोधी है। उसे इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। विरोध करने वाला हर व्यक्ति देश विरोधी नहीं होता, वो भी लोकतंत्र का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जितना आपका समर्थक। साल 2012 में जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 11वें दिन उनका अनशन तुड़वा लिया था और उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों को माना जाएगा। हर दिन संसद में अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की जाती थी। तब बीजेपी विपक्ष में थी, गला फाड़ फाड़ कर अन्ना हजारे के बिगड़ती स्वास्थ्य के बारे में बात करती थी। लेकिन अब जब सत्ता में है तो उसे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। क्या सत्ता का चरित्र ऐसा ही होता है कि उसका एक नागरिक जीवन को हर दिन त्याग रहा है और सत्ता पर बैठे व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई क्या इस आधार पर देते हैं? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया तंत्र, लेकिन वही तंत्र आज जनता को इग्नोर कर रहा है। आपको पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल याद है? गंगा की अविरलता के लिए साल 2018 में 111 दिनों तक अनशन पर रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। सरकार उन्हें मनाने में फेल रही थी। सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। क्या आज वही स्थिति नहीं दिख रही? खुलेआम लोकतंत्र को बाजार में खड़ा किया जा रहा है। सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही, सरकारों को बनाया और गिराया जा रहा, राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही, नीट एसएससी जैसे पेपर लीक हो रहे। हमारी आंखों के सामने इतना कुछ घट रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये घटनाएं हमें बेचैन नहीं कर रही हैं। क्या हम भ्रष्टाचार और प्रताड़ना को चुपचाप सहने और उसमें शामिल रहने वाले समाज में बदल चुके हैं? इस बात पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हमारा समाज धीरे धीरे कुछ भी अनुभव करने की अपनी शक्ति खोता जा रहा है।
ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंदी।